वफा है ज़ात औरत की किस्त नंबर 10। रियाज आकिब कोहलर। शगुफ्ता ने शहीर के नशिस्त बदलने का कोई नोटिस नहीं लिया था बैठने के लिए। इसने भी शहीर के पेलोही को पसंद किया था। चाय का कप इसने शहीर की जानिब बढ़ाया और ईमान से पूछने लगी, तुम कितनी चीनी लोगी ईमान? 1.5 चम्मच बाजी। शहीर ने लुकमा दिया। अगर उसके कप में चीनी ना डालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों जी? शगुफ्ता मानी खेज लहजे में मुस्तफसिर हुई, जबकि ईमान ने हया से सर झुका लिया था। यूं ही मेरा ख्याल है। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर बात अधूरी छोड़ते हुए बोला, चुल्लू मेरे ख्याल को रहने दो। और शहीर के बात नामुकम्मल छोड़ने पर ईमान ने इत्मीनान भरा सांस लिया, गोया वो जानती थी कि शहीर क्या कहने वाला था। शहीर ने शगुफ्ता की तरफ रुख मोड़ा और हल्के से आंख मीचती हुए बोला, हाँ याद आया शगुफ्ता, तुम अफंदी साहिब से मिली हो। तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहे थे। कोई इतना जरूरी नहीं है उनसे मिलना। शगुफ्ता शरारत से मुस्कुराई और फिर शहीर के चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात नमूदार होते देखकर बोली, लेकिन मिलना बहरहाल पड़ेगा, और अगर आप मेरे आने तक ईमान को कंपनी दे सकें तो मैं यूं गई और यूं आई। इसने चुटकी बजाकर अपनी जल्द वापसी का इशारा दिया। इसकी बात ने शहीर के होंठों पर हंसी बखेर दी थी। वो चाका लेट हुई तो कान खींचूंगा। ओके यार, नहीं होती लेट, इसने नशिस्त छोड़ते हुए कहा। और हाँ, शहाब साहिब के ड्रामे के लिए इकरन साहिबा बड़ी तगोदो में है, जबकि अपने मुझसे वदा। शहीर ने कत कलामी करते हुए कहा, मुझे याद है तुम फिलहाल अफंदी साहिब से मिल आओ, फिर बात करते हैं। बाजी बाद में चली जाती ना? ईमान जो उनकी बातें गौर से सुन रही थी, शगुफ्ता को जाने पर आमादा देखकर मुल्तजी हुई। मैं अभी आई मेरी जान, इसे तसल्ली देते हुए वो सूरत से बाहर निकल गई। तुम घबरा क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारी साथ। शहीर ने दोबारा इसका हाथ थाम लिया था। यूं भी मैं खुद यही चाह रहा था कि वो हमें तन्हा छोड़ दे। क्यों सर? इसने मासूमियत से पूछा। ऐन इस सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा। शहीर आहिस्ता से गुनगुनाया, बताई ना सर, मैं चाहता हूं तुम्हारी फिल्म में काम करने की बाबत कुछ तय कर लिया जाए। सर, मरकजी किरदार मुझे किसी ने आफर नहीं करना और वाजिबी किरदार मुझे कबूल नहीं, तो ये बैल किस तरह मंधे चढ़ेगी? अरे वाह, ये किसने कह दिया कि तुम्हें मरकजी किरदार नहीं मिलेगा? शहीर की पेशकदमी थोड़ी सी बढ़ी। सच में सर, क्या मुझे मरकजी किरदार मिल जाएगा? वो शहीर के हाथों की हरकत को नजरअंदाज करते हुए पर इश्तियाक लहजे में मुस्तफसिर हुई। हनी, क्या मुझ पर यकीन नहीं? इसकी आवाज जज्बात से लबरेज थी। उसकी दस्त दराजी मजीद बढ़ी, मगर ईमान इस हद तक जाने पर आमादा ना हुई। ओ प्लीज सर, अभी नहीं। इसके हाथ नरमी से थामते हुए वो मुल्तजी हुई। पर क्यों? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? शहीर को इसका इनकार नागवार गुजरा था। ऐसा समझने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। इसने शहीर के दाहिने हाथ की पुश्त को होंठों से छुआ। फिर ये एराज किस लिए? वो शाकी हुआ। सर, बाई गॉड, मैं ऐसी लालकी नहीं हूं। मुझे फिल्म में काम करने का शौक जरूर है, मगर उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर? उसके लहजे से मायूसी छलकने लगी। हाथ आया शिकार निकल रहा था। वो बेचारगी से बोली, सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके आजिजाना लहजे में छपी मासूमियत शहीर के लिए किसी हुक्म से कम नहीं थी। ऊपर कितना? इसने नदियदे होंठों पर जुबान फेरी। हुफ्ता एक तो लग ही जाएगा। कल पिंडी जाव नुनगुनागी कि मेरा सारा सामान घर में पड़ा है, मैं यहाँ रहने की नियत से तो नहीं आई थी ना। कौन सा सामान? यही रोजमर्रा का सामान सर, कपड़े, जूते और मेकअप वगैरह का सामान। ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है हनी। शहीर को इस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। चलो अभी जाकर खरीदारी कर लेते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, सर, दरअसल मैं कुछ ज्यादा रकम साथ नहीं ला सकी हूं, तो मेरा ख्याल है जब घर में इतने लिबास पड़े हुए हैं फिर ये कोई फजूल खर्ची जैसा मामला बन जाएगा। शहीर ने एक बुलंद बांग कहा लगाया। ओ पगली है तो मैं किस लिए हूं शहीर सिद्दीकी की मौजूदी में तुम अपने पैसे खर्च करोगी? कोई अक्ल में आने वाली बात करो। चुल्लू उठो, शॉपिंग के लिए चली। इसने ईमान के मुलायम बाजू से पकड़कर खींचा। नहीं सर, ये तो सरासर ज्यादती है। भला आप क्यों? शहीर ने इसके होंठों पर हाथ रखकर इसे फिक्रा मुकम्मल करने का मौका ना दिया। अब सारी अपनी ना मनो, कुछ इस खाकसार की भी मान लो। सर, ये अच्छा नहीं लगता ना? इसका इनकार जारी रहा। तुमने चला है कि नहीं? इसने भरे लहजे में पूछा। आप तो खफा होने लगे सर। वो इसका बाजू पकड़कर उसके साथ लग गई। शहीर का गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था। वो गोया हो नुनगुना में उड़ने लगा था।
तो फिर चल रही हो कि नहीं? इसने मुलायमत से पूछा। अच्छा तो नहीं लगता, मगर आपके हुक्म को टालना भी तो मेरे लिए नामुमकिन है। इसके अंदाज में अगर कोई अदाकारी बनावट का रंग मौजूद भी था तो शहीर को महसूस ना हो सका। हाँ, बस याद रखना, मुझसे इनकार नहीं सुना जाता। वो इसे साथ लगाए फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो शहीर की कार में बैठे लाहौर के मशहूर शॉपिंग प्लाजा की तरफ उड़े जा रहे थे। आप फिल्म की बाबत किससे बात करेंगे सर? तुम पहले खुद को तैयार तो कर लो, यूं किसी के कान खाने का फायदा। तैयार तो हूं ना सर। वो खिसक कर उसके करीब हुई। तो फिर अभी बात कर लेता हूँ। वो मोबाइल निकाल कर आफंदी का नंबर मिलाने लगा। जी शहीर मियाँ, आफंदी के लहजे में चंद घंटे पहले होने वाली मुलाकात का असर नुमायां था। भैया, कहानी पढ़ ली थी? हाँ ना, तमेरी जाने के बाद से शुरू हूँ, बस चंद मिनट पहले ही खत्म की है। कैसी लगी? वो बेताबी से मुस्तफसिर हुआ। मियाँ, मेरे पास इतने अल्फाज का जखीरा नहीं है कि तुम्हारी तहरीर की तारीफ कर सकूं। आफंदी के लहजे में किसी अपने की सलाहियत पर इतराने का पहलू नुमायां था। अच्छा भैया, ऐसा है कि फिल्म की हीरोइन की तलाश मेरी जिम्मेदारी हो। वह क्या मासूमियत है और कितना एहसास है भाई की परेशानी का। आफंदी ने हंसते हुए इसे छेड़ा। कहीं अपने हीरोइन मुंतखब तो नहीं कर ली? शहीर के लहजे में परेशानी झलकी। नहीं भाई, चंद लड़कियां नजर में थी, मगर अब तो बात मेरे हाथों से निकल गई है ना। थैंक यू भैया, वो ममनूनियत से बोला। वो आज हफ्ता है और जुमा के दिन मुझे हीरोइन स्टूडियो में चाहिए। इसने पूछा। जुमा के दिन तो शूटिंग शुरू होगी ना? वो बिल्कुल, आफंदी ने तायद की। तो क्या इससे पहले आप हीरोइन से नहीं मिलेंगे? ये कहते हुए इसने अपने साथ सर जुड़े बैठी ईमान की तरफ प्यार से देखा। मुझे तुम्हारी इंतखाब पर भरोसा है, अलबत्ता अपनी तसल्ली के लिए मिलाना चाहते हो तो सोमवार को ऑफिस आ जाना। वो के भैया, अल्लाह हाफिज। राब्ता मुनक़ते करके इसने ईमान से कहा। हनी मुबारक हो, तुम रेहान आफंदी की आने वाली फिल्म की हीरोइन मुंतखब कर ली गई हो। सच? ईमान ने परजोश अंदाज मैं इसका बाजू थाम लिया था। इतनी आसानी से ये कैसे मुमकिन है सर? ये बिल्कुल मुमकिन है, और अब इस बात को राज में रखना है। ये ना हो शगुफ्ता नाजली को बता दो और वो मेरी जान को आ जाए। मैं समझी नहीं सर। शगुफ्ता और नाजली बाजी को मेरे हीरोइन बनने पर क्या तकलीफ? वो तो उल्टा खुश हो गुनागी। इसका लहजा हैरानी से पर था। मेरी जान, मसला यही है कि तुम बिल्कुल मासूम और भोली भाली हो, जबकि इस मैदान में तेज तर्रार लोग कामयाब रहते हैं। सर, मैं जैसी भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और जब आपकी पुश्त पनाह हासिल है तो मुझे किसी का क्या खौफ। बहरहाल दिल से ये गलत फहमी निकाल दो कि यहाँ कोई तुम्हारा अपना है या किसी को तुम्हारी कामयाबी पर मसरत होगी। जाहिरी खुश खुल्क और बनावटी खुशी के इजहार से किसी को अपना हमदर्द ना समझ बैठना, ये सब दिखावे के तौर पर होता है। हकीकत में तमाम एक दूसरे से जेलस रहते हैं, और चाहे अपना फायदा हो या ना हो, दूसरे का नुकसान उनके लिए खुशी का बाइस बनता है। मगर नाजली और शगुफ्ता बाजी ने तो मुझे इसी मकसद के लिए रावलपिंडी से बुलाया था। ईमान के लिए शहीर की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बेवकूफ, एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए शहीर ने दूसरे हाथ से इसकी नाक की फन्नग पकड़कर मरोड़। उफ अल्लाह जी, ईमान ने जोर से सस्कारी भरी। सर जी ना करे ना, दर्द होता है। बातों से तो तुम्हें भी समझ नहीं आती, तो क्या मारना जरूरी है बच्ची को? वो नाक को सहलाते हुए नाज से बोली। उसकी बात ने शहीर के ज़हन ने अपनी मानों की याद ताज़ा कर दी थी। वो भी खुद को बच्ची कहती थी, मगर फिर सर झटक कर वो ईमान की तरफ मुतवज्जे हो गया। हनी, शगुफ्ता और नाजली ने तुम्हें छोटे मोटे किरदार के लिए बुलाया होगा, बल्कि उनका असल मकसद लाजिम ने तुम्हें बतौर चारा इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतर किरदार ढूंढना होगा। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम पहले चांस में बड़ी स्क्रीन पर जलवागिर हो रही हो, और वो भी मरकजी किरदार के तौर पर, तो शायद ये बात हजम करना उन्हें दुश्वार हो जाए। वो जरूर बेजरूर तुम्हें इस काम और मुझसे बरगश्ता करने की कोशिश करेंगी। इसी तरह मुझ पर भी दबाव डालेंगी कि तुम्हारी जगह उन्हें चांस दिलो। नुनगुना, ठीक है सर जी, किसी को भी नहीं बुतो नुनगुनागी। और गुड कहकर शहीर ने कार पार्किंग में मोड़ दी। चंद लम्हों बाद वो शॉपिंग प्लाजा के अंदर थे। सर जी, बस एक सूट काफी रहेगा, ठीक है ना? और वो इसके साथ यूं चल रही थी जैसे इसकी घर वाली हो। सर जी की बच्ची, शहीर ने इसे आहिस्तगी से झिड़का। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? किसी और नाम से नहीं पुकार सकती हो? हाय अल्लाह जी, क्या कहूँ उसके अलावा? ईमान ने परेशानी का इजहार किया। ओ शहरी कहा करो। ये कहते हुए इसकी आंखों में मानो का गमजदा चेहरा लहराया, मगर एक नई दो शीजे की कुर्बत गोया नई चोटी सर करने के मुतरादिफ थी। मानो का चेहरा
इसके सिफली जज्बात के सामने मांद पड़ गया। उफ, नहीं सर, ये मुमकिन नहीं। अच्छा ऐसा है, सिर्फ जी कहूंगी। रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुसते हुए इसने सरगोशी की। शहीर मुस्कुराया। चुल्लू गनीमत है। उनके अंदर दाखिल होते ही चाक और चौबंद सेल्समैन मुस्तैद हो गया। यूं भी शहीर और ईमान की उम्रों के तफावुत और शहीर के चेहरे पर ईमान के लिए रेशा खुत्मी होने के तासुरात इस बात का मजहर थे कि कुछ खरीदे बगैर वो ना जाते। बस लड़की के किसी चीज को पसंद करने की देर थी। ये देखो कितना प्यारा सूट है, शहीर ने हैंगर में लटके एक पिंक कलर के सूट की तरफ ईमान को मुतवज्जे किया। पिंक कलर मानो का फेवरेट कलर था। नहीं जी, मुझे ये रंग बिल्कुल ही नापसंद है, ईमान ने नाक चढ़ाई। अच्छा ये किस है? शहीर ने ब्लू रंग के सूट को पकड़ा के पिंक के बाद मानो ब्लू कलर की दिलदादा थी। जी नहीं जी, ये भी बोंगा सा कलर है, बैकवर्ड और दकियानुसी। ईमान की पसंद मानो से कतई जुदा थी। फिर खुद ही पसंद करो, वो चढ़ गया था। इसकी खफगी खातिर में लाए बगैर ईमान ने बैंगनी कलर के एक सूट को पकड़कर उसकी आंखों के सामने लहराया। ये कैसा है? बहुत अच्छा। अब वो तरीफी लहजे में बोला। सच कहो ना, वो उठलाई, इस बदन के साथ जिस लिबास को लिपटने की सादत हासिल होगी वो अपनी खुशबख्ती पर नाज करेगा। शहीर का लहजा किसी नो उम्र आशिक सा था। अच्छा ये देखो, वो लिबास रख कर ईमान ने इसे ब्लैक सूट की तरफ मुतवज्जे किया। मेरा तो पसंदीदा कलर है, फिर गोरे रंग पर यूं भी खूब सजता है। और ये, वो एक के बाद एक सूट आगे करती गई और शहीर तमाम की तारीफ करता गया। अब मैं उनमें से कोई एक लिबास कैसे पसंद करूंगी? वो रूहानी होने लगी। जबकि आपको भी तमाम सूट पसंद हैं। जब तुम पसंद हो तो लिबास की क्या अहमियत? और वो बात बेबात रोमांटिक हो रहा था। फिर भी जी, सूट के इंतखाब में मेरी मदद तो कर सकते हैं ना? तुम्हें ये सारे पसंद है? शहीर ने दर्जन भर सूटों की तरफ इशारा किया। हाँ ना, इसीलिए तो चुनाव में दुश्वारी पेश आ रही है, वो भूलपिन से बोली। इसकी मासूमियत कहीं से भी बनावटी नजर नहीं आ रही थी। यूं भी जब औरत किसी मर्द के हवासों पर छा जाए तो इसकी बुरी आदतें भी मर्द को अदाएं लगती हैं। ये सारे सूट पैक करा दो, इसने सेल्समैन को हुक्म दिया। अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर सेल्समैन के होंठों पर मुस्कुराहट जाहिर हुई और वो सादतमंदी से बोला, ठीक है सर। ई नहीं जी, इतने सूट। ईमान का इनकार मजीद तहरीक देने वाला था। कम है क्या? इसने नौ दौलतियों के अंदाज में पूछा। अब भी ना बस। और वो सेल्स मैन की परवाह किए बगैर उसके बाजू से चिपक गई। सुने जनाब, इसने सेल्समैन को पुकारा जो दो कारकुनों से सूट पैक कराने लगा था। जी सर, वो सूरत से बोला। क्या चेक के जरिया पे मिनट हो सकेगी? सॉरी सर, इस वक्त तो बैंक भी बंद होंगे, तस्दीक नहीं हो सके। जी इस बात में सर हिलाते हुए इसने मोबाइल फोन निकाल कर आफंदी का नंबर डायल किया। जी जनाब, आफंदी ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा। भैया, कहानी तो अपने रख ली, मुआवजा कौन अदा करेगा? इसके लहजे में मुजा का उनसर नुमाया था। आफंदी हंसा। खैर से इतनी बेएतबारी कब से हो गई? जब से अपने सरप्रस्ती में लिया डर रहा हूं कहीं। शहीर मियां, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूं, अगर जल्दी से असल मुद्दा पर आ जाओ। आपकी भाभी के साथ शॉपिंग पर आहूं, बैंक बंद हैं, दुकानदार चेक कबूल नहीं कर रहा और जेब में बामुश्किल चंद हजार रुपए हैं। और तुम्हारी भाभी की जिद। खैर हमारी भाभी से आपका वास्ता पड़ता रहता है, आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कितनी रकम चाहिए और कहाँ भिजवा दूं? आफंदी ने कहकहा लगा के पूछा। 1 लाख काफी होंगे। शहीर से अपनी लोकेशन से आगाह करता हुआ बोला। ओके, घंटा उदे लग जाएगा, मैं मुलाजिम के हाथ भिजवा देता हूँ। आफंदी ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। शहीर ने जेब से कार की चाबी निकालकर सेल्समैन की तरफ बढ़ाई। ये सूट पार्किंग में खड़ी करीम कलर की टोयोटा में रखवा दो, कार का नंबर 2055 है, हम कुछ मजीद खरीदारी कर लें? सेल्समैन ने जी सर कहते हुए चाबी थाम ली। वहां से निकलकर वो जूतों की दुकान में घुस गए और ईमान के नाना करने के बावजूद चंद जोड़े जूतों के इसके लिए पैक करा दी। इसके बाद वो इसे कॉस्मेटिक्स की दुकान में ले गया। मेकअप का सामान, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे की खरीदारी के बाद आखिर में वो लेदर के खूबसूरत और कीमती लेडीज पर्स देख रहे थे। कोई जरूरत की चीज रह तो नहीं गई? शहीर ने फिदा होने वाले लहजे में पूछा। नहीं जी, कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली है, इसने उठलाते हुए इसे अपने मदहोश कुन लम्स से नवाजा। वो वापस कपड़े की शॉप पर पहुंचे जहां आफंदी का मुलाजिम उनका मुंतजिर था। रकम वसूल करके इसने सेल्समैन को अदाई की और फिर जूतों की दुकान में जाकर उसका हिसाब भी बेबाक कर दिया। बाकी दुकानदारों को वो अपने पर्स से अदाई कर चुका था। इतना सामान देखकर शगुफ्ता और नाजली बाजी किया कहेंगी।
पार्किंग से निकलते हुए ईमान ने झिझक कर अंदेशा जाहिर किया। वो खुद कई लोगों से ये खरीदारी करा चुकी हैं, उन्हें अचंभा नहीं होगा। मैं समझी नहीं। इसके लहजे में हैरानी थी और मतलब ये हनी कि इस फील्ड में सब चलता है। शहीर ने इसका मुलायम हाथ थामते हुए मानी खेज अंदाज में दबाया और ईमान कुछ ना समझने वाले अंदाज में मुस्कुरा दी। मोबाइल फोन की घंटी उसकी नींद में मुखिल हुई। कॉल मुनक़ते करने का बटन दबाने से पहले इस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई और ईमान का नाम पढ़ते ही उसकी नींद काफूर हो गई। इसी लम्हे इसने कॉल रिसीव कर ली। यस, सॉरी सर जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? फिर वही सर। शहीर ने इसे झिड़का। सॉरी जी, आइंदा नहीं होगा। मेरी तौबा। वो ना से हंस दी थी। कैसे याद किया? शहीर के लिए इसकी हंसी हौसला अफजा थी। सॉरी जी, वो सर कहने लगी थी कि एकदम गुड़बड़ा गई। उसके अंदाज पर शहीर हंस पड़ा था। हंसो हंसो जी, बच्ची को रोब दुखो अल्लाह मियाँ पूछेंगे। अच्छा नहीं दिखाता रोब। तुम कुछ कहने वाली थी? आज सोमवार है ना, और आपने कहा था स्टूडियो चलेंगे। वहां याद आया। शहीर ने घड़ी को देखा। 12 होने वाले हैं। मैं 1 बजे तक तुम्हारी पास होऊंगा। नहीं जी, मैं बस 5 मिनट में आपके पास पहुंचने वाली हूँ। शगुफ्ता बाजी से एड्रेस लिया है और इस वक्त टैक्सी में हूँ। इमाम, मगर हनी मेरे घर में, हम बाहर चलकर इतना डरते हैं जी बेगम से। वो कद कलामी करते हुए मुस्कुराई। नहीं, वो दरअसल वो किया है कि हमें नहीं चाहता कोई बदमजगी हो। बदमजगी कैसी किया? सिर्फ मैं ही रोब झाड़ने के लिए मिली हूँ और बेगम साहिबा आपकी कोई बात नहीं सुनती। ईमान ने दबे लफ्जों में इसकी मर्दांगी को उभारने की कोशिश की। वो झुला गया। यानी तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है ना? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। मैं वापस लौट रही हूँ। इसका खफगी भरा लहजा शहीर से बर्दाश्त ना हो सका और वो सूरत से बोला। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं वापस जाने की। तुम आजो, मैं इतनी देर में फ्रेश हो जाऊंगा। मुझे पता था जी, आप मेरी बात नहीं टाल सकते। ईमान के लाड भरे लहजे ने इसके होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। राब्ता मुनक़ते करके इसने सबसे पहले चौकीदार को ईमान की बाबत समझा दिया। वो बूढ़ा चौकीदार, इसने चंद दिन ही हुए थे कि मुलाजिम रखा। इसका काम कार के आने जाने पर गेट खोलने के अलावा कुछ न था। जब वो फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ईमान को मुंतजिर पाया। इतनी देर लगा दी इसने मुन्ह बसवरा तो गजब खुदा का 10 मिनट नहीं लगाए। मुहतरमा, शहीर ने जवाबाए कहा, मगर आवाज खासी पस्त रखी कि वो नहीं चाहता मानो ये मुकालमा सुने। अच्छा, चाय पिलो ना, नाश्ते के बगैर आई हूं। वो एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए बोली। चुल्लू रस्ते में तगला सा नाश्ता करा देता हूँ। शहीर ने जान छुड़ाना चाही। वो हित धर्मी से बोली। नहीं जी, चाय के बगैर तो मैं नहीं टलने वाली। बादल लखास्ता वो किचन की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि मानो वही होगी शहीरू का बिस्तर छोड़ना और उसका किचन में घुसना इकट्ठा होता था। अब आगे इसकी अपनी मर्जी थी। कभी वो नाश्ता कर लेता और कभी बगैर नाश्ते के निकल जाता। मानो इसे अंडा फ्राई करती नजर आई। वो हमेशा नाश्ते में हाफ फ्राई अंडा पसंद करती थी। इसकी वजह से शहीर का भी यही मामूल बन गया था। गो पिछले कई दिन से उनके दरमियान कशीदगी की फिजा कायम थी, मगर नाश्ते का मेनू इसने बदली नहीं किया था। अलबत्ता इसे हर हफ्ते रावलपिंडी ले जाने का मामूल मुतासिर हो गया था, मगर वो हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाई थी। घर वालों के सामने भी इसने खुद से कोई बहाना घर लिया था। नाश्ते में एक मेहमान भी है। वो इतना कहकर बगैर उसका जवाब सुने वापस मुड़ आया। ड्राइंग में दाखिल होते वक्त इसे आफंदी की कॉल रिसीव करना पड़ी। जब तक वो आफंदी से बात खत्म करता, मानो नाश्ते की ट्राली धकेलती अंदर दाखिल हुई। नाश्ते के बर्तन वो ईमान के सामने धरी शीशे की टेबल पर चुनने लगी। जी, अपने इतनी कम उम्र में लज़मा रखी हुई है। वो मानी खेज लहजे में शहीर से मुस्तफसिर हुई, मानो जो इसे देखते ही सर तपा सुलग उठी थी। कड़वे लहजे में बोली, अगर बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो इसे कम अज कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए क्या? ईमान हैरत, शर्म और गुस्से की मिली जली कैफियत में चलाई। तुम्हारी जैसी को मैं अपने पाँव नून गुना ना छूने दूं। तुम मुझे शक्ल और सूरत का ताना दे रही हो। तुम्हारी जैसी बाजारी के पाँव नून गुना कोई थर्ड क्लास गाहक ही छू सकता है। मानो सवा शेर थी। आप सुन रहे हैं जी? ईमान खिफ़त और गुस्से की कैफियत में अपनी जगह खड़ी हो गई। उन दोनों का तेज मुकालमा शहीर के लिए गैर मुतवक्के था। वो उलझन अम्ज लहजे में बोला, उमानो प्लीज, ये मेहमान है हमारी, तो मेहमान बन कर रहे ना। ये तो मालिकन के अंदाज में बोल रही है। शायद थोड़ी देर बाद मुझे बेडरूम से बेदखल करने की बाबत भी बोलने लगे। बहुत हो गई शहीर साहब। वो गुस्से से पाँव नून गुना पटखती वहां से जाने लगी। ओ नहीं ईमान,
प्लीज सुनो। ओ शहीर ने इसे रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुकी। मानो बेनियाजी से खड़ी रही। उसके चेहरे पर तमस्खुराना मुस्कुराहट रेंग आई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था साहिरा। शहीर ने इस दिवाजी जिंदगी में पहली बार इसे असल नाम से पुकारा, और वो भी एक ऐसी लड़की के सबब जो मानो की निगाह में बाजारी थी। इसके चेहरे पर छाई तमस्खुराना मुस्कुराहट ने गहरे दुख की शक्ल इख्तियार कर ली, मगर शहीर ये देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था। वो ईमान के पीछे जा चुका था। जारी है।